हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। पर लगता तो नहीं मुझे कि आप अच्छे से स्टडी करते हो कि नहीं करते स्टडी। लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, सच में इतने ज्यादा मतलब अब तो बहुत कम बच्चे देख रहे हैं वीडियोस। क्या आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में, या मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ कि आपको मतलब आपको पढ़ना ही नहीं है? तो पता नहीं, आपका देख लेना आप सब, मैं तो पढ़ाती रहूंगी। चलो, तो हमने कल सेकंड चैप्टर खत्म कर दिया था ना, पढ़ लिया था आपने, सारा का सारा रिवीजन कर लिया था। उसका रिवीजन करते रहना, और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिए थे 2, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है आपका? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये कौन सा चैप्टर इसको बोलते हैं? काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स क्या होता है? ये 2 वर्ड से बना है, काइनी एंड मैटिक्स। काइनी का मतलब होता है मोशन, क्या मतलब होता है? मोशन। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स, यानी कि मोशन को किस में पढ़ना? मैथमेटिक्स में। उसी को हम क्या बोलते हैं? काइनेमैटिक्स। ये आपकी ब्रांच है, वैसे फिजिक्स के एक अलग सी क्या है ब्रांच है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो चीजें मोशन में है उनके बारे में ही पढ़ते हैं। अब देखो, ये तो आपको समझ आ गया, मैटिक्स का मतलब है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट है, वो तो आपको पता है। पर आखिर ये मोशन क्या है? क्या होता है मोशन? तो बताओ मुझे, क्या होता है मोशन? तो मोशन क्या होता है? क्या होता है मोशन? चेंज इन पोजीशन विद टाइम। जब कोई बॉडी क्या कर रही है? अपनी पोजीशन को टाइम के साथ क्या कर रही है? चेंज कर रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ तो हमेशा कैसे होती है? मोशन में होती है, क्योंकि वो टाइम के साथ क्या करती है? अपनी पोजीशन चेंज करती है। जैसे अभी इस टाइम यहाँ पे, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो वो क्या करेगी? अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो कभी अगर अर्थ क्या आ गई, रेस्ट के ऊपर आ गई, तो रेस्ट कैसे होगा? ऐसे खड़ गई बिल्कुल, ठीक है। तो जब रेस्ट पे आ जाएगी तब तो आपके ना आपके दिन रात बनेंगे, ना ही सीजन्स बनेंगे, ठीक है। तो जब कोई बॉडी क्या करिए अपनी, एक समझ आ गया ना, सिंपल है। जब कोई बॉडी क्या करिए? अपनी पोजीशन के मतलब टाइम के साथ अपनी क्या करिए? पोजीशन चेंज करिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, स्कूटी वगैरह चलाते हो, सब चलाते ही होंगे। तो आप जब क्या कर रहे हो? जब आपने खड़ी रखी है तो क्या है? रेस्ट पे है। पर जब आप चलाने लगे, ठीक है, तो आप किस में आ गए हो? मोशन में। क्या आ गई? मोशन में। जैसे मैं भी जैसे अभी यहाँ पे खड़ी हूँ और जब मैं चल रही हूँ तो मैं क्या आ गई? मोशन में। मेरी क्या आ गई? मेरी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। जैसे अभी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इस तरह से मैं भी हिल रही हूँ तो मेरी पोजीशन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन, ठीक है। तो मोशन क्या होता है? 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल भी होता है। ये डायमेंशनल क्या होता है? 1 डायमेंशनल इसमें एक ही लाइन पे हो, मतलब सीधी रेखा पे। जब कोई सीधी रेखा पे हो रहा होगा, चल रहा होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल क्या हुआ? जिसमें कौन सी एक्सिस आ गई? 1 डायमेंशनल में सिर्फ एक्स एक्सिस, एक ही एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं आप, सीधी रेखा पे चल रहे हैं। जैसे आपकी कार चलती है, तो जो कार चलती है आपकी कार किसके ऊपर चलती है? ये रोड है, रोड के ऊपर क्या चलती है? आपकी कार चलती है, तो सीधी लाइन के ऊपर चल रही है। तो वो क्या हुआ? 1 डायमेंशनल मोशन हुआ, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो सिर्फ हम 1 डायमेंशनल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये 2 और 3 डायमेंशनल वैसे बताते हो। जो 3 डायमेंशनल तो आपको पता होगा, जैसे आप फैन चलाते हो, अर्थ चल रही है, ये सारी चीजें कैसी है? 3 डायमेंशनल में है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी एक्सिस यूज हो रही है? एक्स बी, वाई बी और जेड बी। और 2 डायमेंशनल में कौन सी होगी? एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे वही, जैसे आप कार चलाते हो, तो जैसे यहाँ तो चल रही सीधी, फिर क्या आ गया आपके? ऐसे हाइट आ गई ऊपर को, स्लोप आ गई, तो आपकी कार ऐसे जाएगी ऊपर को। तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस आ गई? एक्स भी आ गई और आपकी वाई भी आ जाएगी, ठीक है। लगे ना पता आपको? तो यहाँ पे तो हम 1 डायमेंशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखो, 1 डायमेंशन को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होते हैं? रेक्टिलिनियर। तो आपको लीनियर तो आपको पता होगा, लीनियर आपने मैथ में पढ़ा होगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन जो हमने अभी पढ़ा, 1 डायमेंशन का क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। जैसे कार चल रही है,
यहाँ पे मैंने कार बना दी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, कार चल रही है, बस कुछ भी चल रहा है, वो क्या होगा आपका सीधी लाइन के ऊपर चल रहा तो क्या होगा रेक्टिलिनियर मोशन या तो वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। लगे ना पता? बताओ समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आप सबको समझ है? अब देखो ये तो इजी था, इसमें कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ाने से पहले दो चीजें बेसिक चीज समझ लो क्या होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी तो मैंने आपको समझाई थी, फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, सात थी हमारी बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कितनी थी 7, और उन्हीं से क्या निकलती है, और बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज उन्हीं से हम क्या करते हैं डिराइव करते हैं। तो अब बताओ ये क्वांटिटी स्केलर कब होती होंगी और वेक्टर कब होती होंगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलर के बारे में। तो स्केलर क्या है, स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है और वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे मैं बोलूं मैं गाड़ी चला रही हूं 100 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो मेरी जो स्पीड है वो कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, पर मैं आपको यहाँ पे क्या नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बता रही कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो स्पीड में डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उसमें डायरेक्शन का काम नहीं होता है, उसमें आपने क्या बताना होता है वैल्यू बताना होता है कि इतनी वैल्यू से हम जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसमें स्पीड का या स्केलर क्वांटिटी में उसका कोई काम नहीं होता। अगर नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, जो दोनों पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन के ऊपर भी और वैल्यू के ऊपर भी, ठीक है, मैग्नीट्यूड के ऊपर भी। तो जो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है उसको क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी और स्पीड क्या होते हैं, इनकी जो मैग्नीट्यूड वो तो सेम होता है, मतलब जो वैल्यू है वो तो सेम है। जैसे यहाँ पे मैं कार चला रही हूँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे से, और मैं वेलोसिटी भी वही हुई मेरी, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 100 किलोमीटर पर आवर। पर अगर यहाँ पे क्या डिफरेंट आ गया, यहाँ पे मैं डायरेक्शन बता दूंगी कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही हूँ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये नॉर्थ का होता है, ऊपर की तरफ होता है ना, यहाँ मैंने बनाया देखो ये नॉर्थ, ये डायरेक्शन ऊपर वाली। तो ये मैं हूँ और मैं गाड़ी में जा रही हूँ यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जब डायरेक्शन भी आ गई तो उसको क्या बोल देंगे हम, वो वेक्टर क्वांटिटी बन गई। और जब आपको डायरेक्शन नहीं दी होगी यहाँ पे तो क्या होगी स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको सिर्फ वैल्यू दी है डायरेक्शन नहीं दी है तो स्केलर हुई, अगर आपको डायरेक्शन भी दे दी है तो क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी। तो आप सब कहीं बोर तो नहीं होती, मतलब मैं बोरिंग तो नहीं पढ़ाती, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है मैं कैसा पढ़ाती हूँ। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ, तो बता दिया करो मुझे कि कैसा पढ़ाती हूँ। तो आपको ये रिस्पॉन्स, सच में रिस्पॉन्स तो आप देते ही नहीं है, कितना टाइम लगता है रिस्पॉन्स देने के लिए, 1 सेकंड 10 सेकंड में नहीं लगेंगे आपकी लाइफ के रिस्पॉन्स देने के लिए। एक स्माइल दे दिया करो एक स्माइल तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, स्माइल तो सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका क्या पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अच्छा ये पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ देखो पाथ क्या होता है रास्ता, तो बोला रास्ते की क्या लेंथ, तो आप मतलब कहीं जा रहे हैं और उसकी क्या लेंथ, उसी को हम क्या बोलते हैं पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट भी वही सेम चीज हुई, उसमें भी क्या आया रास्ते की बात ही हो रही है, पर देखो कैसा रास्ते की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो पाथ लेंथ है इसको डिस्टेंस भी बोल देते हैं एग्जैक्ट। तो देखो ये जो पाथ लेंथ होता है ना, जैसे सपोज करो यहाँ है आपका क्या, आप जा रहे हो अपने घर से, ये आपका होम है, होम से जा रहे हो स्कूल, ठीक है। तो ये घर से आपने स्कूल जा रहे हो, आपके घर से स्कूल का रास्ता वैसे शॉर्टेस्ट तो ये है, यहाँ से मतलब शॉर्टेस्ट सड़क है, मतलब सीधा रास्ता है आपके घर से स्कूल को जाने का, शॉर्टेस्ट पाथ है। पर आपने क्या किया, आप तो झूमते झूमते गए, आप पहले यहाँ पे कोई शॉप होगी वहां चले गए, फिर कहीं और चले गए, फिर उसके बाद आप कहाँ पहुंचे अपने स्कूल पहुंचे। तो मतलब आप वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, जो उसने रियल पाथ फॉलो किया, मतलब जो अपने सच में आप गए, सच में आप कहाँ से गए, तो आप तो क्या गए, आप तो झूमते झूमते गए सभी रास्तों से, कभी इधर से गए उधर से उधर, लास्ट में कहाँ पहुंचे स्कूल में। पर शॉर्टेस्ट पाथ तो ये था आपका, आप तो ऐसे भी डायरेक्ट जा सकते थे स्कूल। तो जो ऑब्जेक्ट ने जो रियल में जो उसने पाथ कवर किया, जो आपने सच में पाथ कवर किया जाने के लिए झूमते झूमते, उसी को हम क्या बोलेंगे
पाथ लेंथ कि ये ऑब्जेक्ट की पाथ लेंथ है, इतना इसने कवर किया। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट कवर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ, और इसको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस भी इसी को बोलते हैं, या तो पाथ लेंथ बोल दो या तो डिस्टेंस बोल दो। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ने क्या कवर किया, एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। अब बताओ ये लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या थी बताओ जरा। अगर हम लेंथ को मेजर करना चाहें तो हम किस में मेजर करते थे, बताई थी ना मैं आपको 7 बेसिक क्या फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट बताई थी। तो किस में मेजर करते हैं, मीटर में। बताओ किस किस को याद आया, जिसको याद आया वो मेरी तरफ से अपने लिए चॉकलेट ले लेना। ठीक है, चॉकलेट खा लेना जिसको याद आ गया, मतलब वो सच में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है ना, पाथ मतलब लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो मतलब दूरी है ये, ठीक है, तो दूरी की ऐसा यूनिट क्या थी, मीटर। अब देखो सेकंड चीज है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, सेकंड वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा किसी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच में, मतलब जो इनिशियल पोजीशन है, आईपी लिखा ना यहाँ पे, तो आईपी मतलब इनिशियल पोजीशन और एफपी मतलब फाइनल पोजीशन। तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो कम से कम क्या दूरी होगी, ठीक है, किसी दो पॉइंट के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यह पोजीशन पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन के ऊपर। ये ऐसे नहीं डिपेंड करा कि आप कहां से किधर से गए, कि आप कैसे कैसे गए, ये डिपेंड करा कि कौन सी पोजीशन है, पहली पोजीशन कौन सी है, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ है, उसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी क्या, लेंथ ही है, मतलब क्या है, दूरी है। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर ही होगी, क्योंकि हम दूरी को किस में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है दूरी की, मीटर। तो आप बोलोगे दूरी को तो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो हमने क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा यूनिट जो कि क्या है, पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो उसी को हम मेजर करेंगे, मतलब उसी को हम लेंगे यहाँ पे। तो वो क्या है आपकी, मीटर। क्या है, मीटर। तो पाथ लेंथ की यूनिट भी मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर। ठीक है, लग गया ना पता, ये बताओ लग गया पता कि नहीं लगा। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहां से। देखो अब पहला पॉइंट है कि जो कि पाथ लेंथ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कब इक्वल हो सकते हैं, कब बराबर हो सकते हैं, बताओ मुझे, बताओ जल्दी से। जो बता देगा वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, तो कब होंगे बताओ, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हो सकते हैं, कब बराबर हो सकते हैं, जब आप झूलते झूलते नहीं गए हो, सीधे ही स्कूल गए हो, मतलब आपने जो सच में पाथ था, जो शॉर्टेस्ट पाथ था वही आपने फॉलो किया, तो क्या हो जाएगा, तब उस टाइम पाथ लेंथ किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। आप झूमते झूमते नहीं गए, आप गए ऐसे गए, आप सीधे गए, आपकी मम्मी ने आपको डांटा और ना अगली बार झूमा तो मारूंगा एक, ठीक है, मारूंगी एक, तो इसलिए आप कहां से गए, आप डायरेक्ट पाथ से गए। तो डायरेक्ट पाथ गए तो आपका आपकी जो पाथ लेंथ है वो भी क्या हो गई, ए बी, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी क्या हो गया, ए बी, मतलब यहाँ ए वाला ही हो गया। ठीक है, सेम हो गया। तो इस केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो जब ऑब्जेक्ट ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ट्रेवल किया, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ने मतलब आपने क्या किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्या किया, ट्रेवल किया, तो उस केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, सेकेंड चीज है कि जो पाथ लेंथ है ना वो कभी जीरो नहीं होती है, नॉन जीरो होती है, मतलब कुछ ना कुछ नंबर होगा। जो पाथ लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो, या तो कभी जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो मतलब पता है ना, मतलब जीरो नहीं है, नॉन मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा लेना है। तो देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लो, यही एग्जाम्पल है, तुम कहाँ गए, अपने होम से कहाँ गए, स्कूल गए। ठीक है, तो आप क्या किए, घर से स्कूल गए, तो घर से स्कूल जा रहे थे आप, 5 किलोमीटर दूर है आपका स्कूल आपके घर से, तो आप स्कूल चले गए, पर आप क्या गए वहां पे गेट से वापस आ गए बाहर, दोबारा आपको कुछ भूल गया, फिर से घर चले गए। ठीक है, दोबारा क्या चले गए, घर चले गए, फिर से पीछे को 5 किलोमीटर।
तो आपने कितना, ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बताओ कितनी दूरी ट्रेवल की। एक बार गया 5 किलोमीटर, एक बार वो दोबारा क्या आया, घर की तरफ आया 5 किलोमीटर, तो टोटल कितनी होगी उसकी, कितनी दूरी तय की उसने, कितना पाथ लेंथ कवर किया। 5 इधर को, 5 इधर को, तो कितना हो गया 5 + 5, मतलब ए बी और बी से ए दोनों को क्या कर दो प्लस, तो कितना हो गया 10 किलोमीटर। यानी कि आपका जो पाथ लेंथ हो गया वो कितना हो गया 10 किलोमीटर। ये तो समझ आ गया, ठीक है, पाथ लेंथ के बारे में तो हमें समझ आ गया। तो अब चलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट। अब हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके साथ क्या होगा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0। जब आप सेम मतलब एक जगह से दूसरी जगह से वापस अपनी जगह पे आ गए, तो उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या हो जाता है 0। अब आप पूछोगे कैसे मैम, कैसे हो गया ऐसा, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था, अभी बताया मैंने कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन के ऊपर। मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इनिशियल है कि फाइनल है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो अब तुम गए यहाँ से यहाँ तक बी तक, पर तुम वापस से कहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ तक वापस आ गए, तो तुम्हारी जो फाइनल पोजीशन है, तुम यहाँ से गए वापस यहाँ से छूते हो क्या आ गए, वापस इधर आ गए, तो तुम्हारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम ही नहीं हो गई। तुम एक के ऊपर दोबारा नहीं आ गए, तो तुम्हारी जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन वो क्या होगी, ए ही हो गई, ठीक है, क्योंकि तुम वहां पे रुके नहीं, तुम वहां से वापस आ गए। अगर तुम रुक जाते वहां पे तो फाइनल पोजीशन तुम्हारी वो बननी थी, पर तुम वहां पे रुके नहीं, तुम वहां से वापस आ गए उसी टाइम, और तुम्हारी जो पहली पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन तुम्हारी कहाँ रुके, तुम घर पे ही रुके। तो इस केस में तुमने कितनी दूरी तय की, तो वो डिस्प्लेसमेंट के केस में कितनी आती है 0। सिंपल याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जब तुम एक जगह से यहाँ से आ रहे हो दोबारा यहाँ से बैक पीछे को आ रहे हो, ठीक है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। पर अगर आप पाथ लेंथ की बात करते हैं तो पाथ लेंथ प्लस हो जाती है। मतलब जैसे ये है, इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट जा रहे हो तुम, तो तुम ऐसे वापस गए और ऐसे वापस आ गए, ठीक है, तो उस टाइम तुम्हारी पाथ लेंथ तो क्या हो जाएगी ऐड, पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है, याद रख लेना ना, कई बार आ जाता है क्वेश्चन ऐसा भी, टेट वालों को खासकर ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल। तो जल्दी से एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको, फटाफट करो जल्दी से रिवाइज। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, सबसे पहले मैंने आपको काइनेमैटिक्स की क्या बताई डेफिनेशन। तो ये किससे पढ़ा है, काइंस एंड मैटिक्स। काइन का मतलब मोशन और मैटिक्स का मतलब क्या है मैथमेटिक्स। तो ये मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं मोशन। थोड़ा मैं फास्ट कर रही हूँ क्योंकि रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और मैंने बताया अभी आपको कि मोशन कितने टाइप का होता है। मोशन 3 टाइप से निकालते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। पर हम यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशन को और क्या बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो अभी बताया कि 1 डायमेंशन क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं 1 डायमेंशनल। मतलब ऐसी बॉडी जो सीधी रेखा पे अपनी क्या कर रही है पोजीशन चेंज कर रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन में है। फिर उसके बाद बताया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या होती है, जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करे मैग्नीट्यूड के ऊपर, और वेक्टर जो दोनों के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। और उसके बाद पाथ लेंथ बता दिया और डिस्प्लेसमेंट बता दिया। पाथ लेंथ क्या होता है, जो रियल तुम क्या कर रहे हो रास्ता कवर कर रहे हो, उसी को क्या बोलेंगे पाथ लेंथ। पर जो शॉर्टेस्ट होगा तुम्हारे घर से लेके स्कूल तक, उसी को हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यूनिट दोनों की सेम है, इसकी भी मीटर इसकी भी मीटर। और जो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या बराबर हो जाते हैं, जब क्या हो ऑब्जेक्ट क्या जाए शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर ही ट्रेवल करे, ठीक है, तो तब दोनों क्या हो जाते हैं बराबर। और पाथ लेंथ कभी 0 नहीं होती है, और डिस्प्लेसमेंट 0 होता है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मतलब सेम पॉइंट पे क्या आगे पीछे वापस आ जाए, ठीक है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, ठीक है। तो आ गया ना समझ आपको, बहुत फास्ट बोल दिया ना। तो अगर मैं फास्ट बोल दिया करो ना तो आप स्पीड कम करते हैं, जैसे जो आपका होता है ना स्पीड कम करने का, जैसे आप 0.75 कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। और मैंने ना आपके लिए यहाँ पे जैसे मैंने नोट्स बना दिए, तो मैं इसको टेलीग्राम पे मैंने इसको अपलोड कर दिया है, आप वहां से ले लेना, ठीक है। फिर मैं लास्ट में जो है आपको फुल चैप्टर का भी एक PDF फॉर्म दे दूंगी। तो अभी मैंने जो एंशिएंट हिस्ट्री की मैंने बताया था आपको कि मैं आपको दूंगी, वो अभी तक मैंने लिखे नहीं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लग रहा, सच में आज ही लिखे हैं। तो ये मैं सच में भेज दी है आपको, तो उनको वहां से देख लेना।
और चैनल जो इसका टेलीग्राम का चैनल है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप देख लेना, है ना। फिर पढ़ लेना इसका और आप नोट्स बना लेना, क्योंकि ये जो मेरे नोट्स है इससे भी नोट्स बना सकते हो आप, या इसको मत रख देना कि हाँ यही हो गए हमारे नोट्स, इसी को हम प्रिंट आउट निकाल देंगे। अपने नोट्स निकालना, अपने नोट्स ही अच्छे होते हैं। अपने नोट्स बनाओगे तो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। तो कर लेना इसको, ठीक है। तो मैं भी जाती हूँ सोने जल्दी से, और अपना ध्यान रखिए आप। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।